वॉरेन बफे, नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक। पर सवाल यह है कि उनकी इस बेमिसाल कामयाबी का राज आखिर है क्या। आज हम जेरेमी सी मिलर की किताब वॉरेन बफे के बुनियादी नियम से उन शुरुआती रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उनकी सफलता की नींव रखी। तो किसी भी बड़ी और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता के पीछे के वो कौन से नियम होते हैं? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सीधे साधे और असरदार सिद्धांतों में छिपा है। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। बफे का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है सब्र रखना, धैर्य। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में ये बात थोड़ी पुरानी लग सकती है, पर बफे के लिए निवेश 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है। ये एक लंबा खेल है। देखिए, असली दौलत रोज रोज शेयर खरीदने और बेचने की हड़बड़ी से नहीं बनती। इसके बजाय स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। अच्छी कंपनियों को पहचानो और फिर लंबे समय तक उनके साथ बने रहो। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से परेशान हुए बिना कंपनी की असल कीमत पर भरोसा करना। और यहीं पर कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है। जब समय मिलता है तो आपकी कमाई भी खुद कमाना शुरू कर देती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जो पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है। यही वो ताकत है जो लंबे समय में कमाल की ग्रोथ देती है। चलिए अब आते हैं दूसरे सबक पर। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि हम अपना पैसा जहां भी लगा रहे हैं, उसकी गहरी समझ होना कितना जरूरी है। बफे का ये मशहूर कोट सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर है बहुत पावरफुल। उनका मानना है कि अगर कोई किसी को आसान भाषा में ये नहीं समझा सकता कि कोई कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो उसमें निवेश करने का कोई तुक नहीं बनता। मतलब बिना सोचे समझे निवेश करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सोचिए, ये नियम एक तरह से आपका सेफ्टी कवच है। जब कोई किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को, उसके कंपटीशन को और भविष्य की संभावनाओं को समझता है, तो वो ज्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंस के साथ फैसले ले पाता है। ये हमें उन कंपनियों से बचाता है जो बस कुछ समय के लिए चर्चा में होती हैं, पर जिनकी नींव मजबूत नहीं होती। हमारा तीसरा सिद्धांत कीमत और वैल्यू के बीच के फर्क को समझने पर आधारित है। बात सिर्फ अच्छी कंपनियां ढूंढने की नहीं है, बल्कि उन्हें सही दाम पर खरीदने की भी है। बफे हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन ढूंढते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी मजबूत कंपनी में तब निवेश करना जब उसका शेयर किसी वजह से अपनी असली कीमत से कम पर मिल रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शानदार चीज हमें डिस्काउंट पर मिल जाए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये सुरक्षा का मार्जिन हमारी गलतियों या बाजार के अचानक उतार चढ़ाव के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। मतलब अगर हमारे अंदाजे में थोड़ी बहुत चूक भी हो जाए, तो ये मार्जिन नुकसान को कम कर देता है और मुनाफे की गुंजाइश को बनाए रखता है। अब आते हैं चौथे सबक पर, और ये नंबरों और एनालिसिस से ज्यादा हमारी अपनी भावनाओं को काबू करने के बारे में है। निवेश की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी स्किल है। जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पैनिक, घबरा जाते हैं। जब हर कोई डर के मारे बेच रहा होता है, तब एक अनुशासित निवेशक शांत रहता है। जैसा कि बफे कहते हैं, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। असली बात यह है कि बाजार का भविष्य कोई नहीं बता सकता। कामयाबी इस बात से मिलती है कि कोई डर और लालच के इस खेल में खुद को कैसे संभालता है। बफेट डर के माहौल को एक मौके की तरह देखते हैं, जब अच्छी कंपनियां सस्ते दामों पर मिल रही होती हैं। हमारा आखिरी सबक नंबर और चार्ट से हटकर लोगों के बारे में है। बफे के लिए हम किन लोगों के साथ जुड़ते हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि हम कहां निवेश करते हैं। बफे के लिए किसी इंसान का चरित्र उसकी स्मार्टनेस से कहीं ज्यादा कीमती है। वे हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करना या उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिन्हें ईमानदार और भरोसेमंद लोग चला रहे हों। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग अच्छे और ईमानदार होते हैं ना, वो लंबे समय में सही फैसले लेते हैं। एक ईमानदार लीडरशिप ये पक्का करती है कि कंपनी सही रास्ते पर चले, जिससे हमारा निवेश भी सुरक्षित रहता है। आखिरकार भरोसा ही तो किसी भी सफल पार्टनरशिप या निवेश की नींव है। तो अगर इन पांचों सबकों को एक साथ देखें, तो ये सिर्फ कुछ अलग अलग नियम नहीं है। ये सब मिलकर एक अनुशासित निवेशक का पूरा माइंडसेट बनाते हैं। लंबा नजरिया रखना, बिजनेस को गहराई से समझना, सही कीमत पर खरीदना, भावनाओं पर काबू रखना और ईमानदार लोगों पर भरोसा करना। और इन सभी नियमों की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इनकी सादगी। ये कोई मुश्किल फॉर्मूले नहीं हैं। ये वो उसूल हैं जो समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं और आज भी
उतने ही काम के हैं जितने दशकों पहले थे। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, इन 5 सिद्धांतों में से किस एक पर महारत हासिल करना सबसे मुश्किल लगता है? क्या वो बाजार के शोर के बीच सब्र बनाए रखना है, या फिर जब सब घबरा रहे हों तब शांत रहना? इस पर जरूर सोचिएगा।